Assalamualaikum all members. My name is Harim. You are watching my YouTube channel. Today's video is for the students of MA English. MA English के बच्चों के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको इडिपस रेक्स जो प्ले है सोफोक्लिस ने लिखा है। सोफोक्लिस इस प्ले का राइटर है, ये आपने याद रखना है। इडिपस रेक्स और बहुत फेमस स्टोरी है और इडिपस रेक्स को टायरेनस भी कहते हैं। और इडिपस रेक्स जो है ये 3 प्लेस में शुमार होता है, ठीक है। सोफोक्लेस ने 3 प्लेस लिखे थे जिनमें इडिपस रेक्स जो है इसको आप टायरेनस भी कहते हैं और ये सेकंड नंबर पर आता है। एंटिगनी और पोलोनस, ये 2 वर्जन भी सोफोक्लेस ने लिखे हैं, आपने अब ये याद रखना है। सोफोक्लेस आपको पता है कि अब आप जो ये ग्रीक लिटरेचर पढ़े हैं, ये ग्रीक लिटरेचर है, ये ग्रीक टाइम की बात की जा रही है, यूनानी दौर की, कदीम दौर की बात है, ठीक है, बहुत ही एंशियंट दौर की, जिसमें आप पढ़ते हैं, आप पास्ट में बिल्कुल चले जाते हैं। और ये जीसस क्राइस्ट की इस वक्त बर्थ भी नहीं हुई थी जिस टाइम पीरियड का ये प्ले है। अब इस प्ले में है क्या, शॉर्ट में आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इडिपस रेक्स इन ग्रीक मिथोलॉजी। अब ये ग्रीक मिथ्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की गई हैं, जैसे कि इसमें एक स्फिनिक्स चुड़ैल का जिक्र है, ठीक है, तो जो कि जिसकी एक रिडल होती है, वो हर किसी से एक रिडल पूछती है कि वो क्या चीज़ है जिसकी सुबह में 4 पाँव हैं, दोपहर में 2 हैं और शाम में उसके 3 पाँव हैं। तो कोई भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाता, जो इस सवाल का जवाब नहीं देता वो स्फिनिक्स उनको मार देती है। तो वो पर्सन इडिपस रेक्स होता है जो कि उस सवाल का जवाब देता है और वो स्फिनिक्स मर जाती है। अब वो जो स्फिनिक्स थी उसकी वजह से ये जो दीबन था, ठीक है, दीबन शहर के हवाले से आप पढ़ें, ठीक है। अब ये जो जहाँ जिस दौर की जिस एरिया की बात की जा रही है वो दीबन सिटी है, ठीक है। तो ये ग्रीक टाइम पीरियड का प्ले है। इसमें मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट स्टोरी क्या है। द किंग ऑफ दीबिस हु अनविलिंगली, ठीक है, ना जानते हुए, मतलब उसको पता ही नहीं है, किल्ड हिज फादर, इडिपस जो है वो अपने बाप को मार देता है, उसको पता नहीं होता कि ये मेरा फादर है। एंड मैरिड हिज मदर, और अपनी ही माँ से शादी कर लेता है। अब अपनी माँ से शादी करना भी उसका एक ऐसा अमल है जो कि उसको मालूम ही नहीं है कि जिससे वो शादी कर रहा है वो उसकी माँ है। असल में वो जा रहा होता है जहाँ पर 3 रास्ते आपस में मिल रहे होते हैं, वह उस जगह पर मौजूद होता है। एक रास्ता दीबिस की जानिब भी जा रहा होता है। तो होता ही है कि वो जो है इसकी थोड़ी सी क्वारल हो जाती है, उसमें वो एक बादशाह को भी मार देता है और उसकी बगी में और लोग होते हैं उनको भी मार देता है। फिर आगे आते हैं, उसको एक फिनिक्स मिलती है, चुड़ैल मिलती है, चुड़ैल को जो है सवालों के जवाब देकर उनको मार देता है। तो सब इतने खुश हो जाते हैं कि कहते हैं कि हमारा जो है ना बादशाह, उसकी डेथ हो गई है, तो तुम हमारे बादशाह बन जाओ, तुमने हमारी जान बचाई है, तुमने हमें इस बुरी बला से बचाया है। तो फिर जो इडिपस है जाता है वहाँ पर और उसको बादशाह बना दिया जाता है और कहते हैं कि अब तुम क्वीन से भी शादी कर लो। तो वो क्वीन से शादी कर लेता है। उसे नहीं पता होता कि जो क्वीन है, क्वीन का नाम होता है जो कैस्टा उसकी मदर है। अब वो जाकर वहाँ पर जो कैस्टा से शादी कर लेता है जो कि उसकी अपनी माँ होती है। असल में ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड है जो इडिपस है, इडिपस रेक्स। अब इडिपस रेक्स जो है कोरियंथ में रहते हैं इसके पेरेंट्स, ठीक है, जो इसके अपने असल पेरेंट्स नहीं हैं। अडॉप्ट किया था इडिपस रेक्स को कोरियंथ के पॉलीबस और मिरोप ने। पॉलीबस जो है बादशाह था कोरियंथ का और कोरियंथ की जो क्वीन थी वो पॉलीबस थी। तो ये बस शादी कर लेता है। देन क्या होता है कि home related the Oedipus wife and mother hanged herself when the truth of their relationship become known। अब उस टाइम जो कैस्टा होती है उसको भी नहीं पता होता है कि जिससे मैंने शादी की है ये मेरा अपना बेटा है, लेकिन जब उसको पता चलता है वो अपने आप को हैंग कर लेती है, वो खुदकुशी कर लेती है। दो Oedipus apparently continued to rule at Thebes until his death। मौत तक इडिपस वहाँ पर हुकूमत करता है दिबिस शहर में। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसी क्या बात है कि जो
इडिपस की मदर है और इडिपस है, इन दोनों को नहीं पता, ना इडिपस के फादर को पता है कि जो इडिपस है उनका बच्चा है। असल में जब इडिपस पैदा होने वाला था तो एक उस टाइम ना, क्योंकि मोत्रों का दौर था, वो आपको पता है जिस टाइम की पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, सोफोक्लिस जिस टाइम पीरियड का है, 429 BCE ये टाइम पीरियड है, इस टाइम की बात की जा रही है, इस टाइम का ये प्ले है। और उस टाइम मौजे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब जो है उस वक्त एक ब्लाइंड प्रॉफिट था जिसका नाम था टायरिसियस जो कैस्टा को कहता है कि तुम्हारा और लाइस का, ठीक है, लाइस जो है वो इडिपस के हकीकी फादर होते हैं और जो कैस्टा है उसकी हकीकी माँ होती है। तो वो कहता है कि तुम लोगों का ना एक बच्चा पैदा होगा जो कि अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो वो क्या करते हैं, आपस में सलाह मशवरा करके उसको ना मरने के लिए उसके पाँव इडिपस का मतलब है स्वेलन फीट, यानी सूजे हुए पैरों वाला। उस बच्चे के, छोटे बच्चे के पाँव बांधते हैं और उसको जो कोरियंथ की पहाड़ियाँ एक चरवाहे को देते हैं, इसको वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दो। एक चरवाहे को तरस आ जाता है, वो ऐसा नहीं करता, क्वीन की बात नहीं मानता, तो वो उस बेबी को एक और शीफर्ड से जब वो मिलता है, कहता है कि मुझे इस बच्चे को मारने का हुक्म दिया गया, लेकिन मुझे जो है ना इस पे तरस आ रहा है। कहता है कि तुम ये बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि कोरियंथ के जो किंग और क्वीन है उनकी औलाद नहीं है, मैं उनको दे देता हूँ। तो इस तरह से ये बच्चा जो है कोरियंथ पहुंच जाता है और इसके फादर और मदर पोलिबस और मेरोप डिक्लेयर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है और काफ़ी कम्प्लेक्स स्टोरी है, मैंने इसको बहुत आसान तरीके से शॉर्ट वे में आपको बता दिया। तो अब मैं इसको रीड करके आपको बताती हूँ ताकि आप लोग अपने पास नोट्स बनाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है आपने अपने नोट्स बनाने हैं, चाहे 2 सफ़ों के बनाएं, 3 के बनाएं। लिखना MA इंग्लिश है, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इडिपस द किंग एंशियंट ग्रीक, ये ट्रेजेडी है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये बहुत पास्ट टाइम की बात की जा रही है। आल्सो नाउन बाय द लैटिन टाइटल इडिपस रेक्स। इडिपस जो बादशाह है उसको इडिपस रेक्स भी कहा जाता है इस कहानी में। इज एन एथेनियन ट्रेजेडी, तो ये एथेंस, ठीक है, ये ग्रीक का शहर है एथेंस, वहाँ की ये ट्रेजेडी है बाय सोफोक्लेस ने इसको लिखा है। डेट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड 429 BCE, और BCE ये 429 BCE टाइम पीरियड भी आपने याद रखना है। इट वाज द सेकंड ऑफ सोफोक्लेस 3 Theban play to be produced, but it comes first in the internal chronology, followed by Oedipus at Colonus and then Antigone over the centuries. It has become to be regarded by many as a Greek tragedy par excellence। बहुत शानदार तरह से लिखी गई है। सिंपली अगर मैं आपको ये बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, तो इसमें ना मतलब वाक़यात दर वाक़यात इसको एक्सप्लेन किया गया। मतलब इसके मैंने आपको बताया कि 3 इसके पार्ट्स हैं। इडिपस रेक्स जो है इसमें सेकंड नंबर पर आता है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड क्या है। सोफोक्लिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन। अब जो सोफोक्लिस है उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सन माना जाता है, यानी ये ट्रेजेडीज लिखा करता था। अब उस टाइम की जो ट्रेजेडी होती थी उसका मकसद क्या था, उसका मकसद यही था कि जितना ज़्यादा हो सके ग्रीक सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, और इस तरह की ट्रेजेडीज इसलिए लिखी जाती थी ताकि लोगों के दिल में डर पैदा हो और वो जो है इस किस्म की मिस्टेक्स माशरे में कमिट ना करें। असल में जो राइटर होता है ना वो माशरे की इस्लाह के लिए लिख रहा होता है। देन फेमस प्ले आर इडिपस द किंग, इडिपस एट कोलोनस एंड एंटिगनी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 3 प्लेस थे। इडिपस रेक्स सेकंड नंबर पे आता है, देन कोलोनस और एंटिगनी ये 2 प्लेस भी सोफोक्लिस ने ही लिखे हैं। These plays follow the fall of the great king। इसमें एक डाउनफॉल, जवाल बताया गया है ज़ीम बादशाह का। एंड लेटर द tragedies that his children suffer। और बाद की जो ट्रेजडी है बयान की गई है, सोफोक्लिस ने लिखी है, उसमें बच्चों के बारे में लिखता है, बच्चे किस तरह से उनकी तकलीफ़ होती हैं। तो ये सोफोक्लिस ने बाद में और जो प्लेस लिखे हैं उनमें बच्चों के बारे में लिखा है। लेकिन इस कहानी में आपको इडिपस रेक्स की ट्रेजडी ही मिलेगी, बच्चों की नहीं मिलेगी। देन है ड्रामेटिक एरनी है इसके अंदर। इसके लाइटरेरी डिवाइसेस एंड एलिमेंट्स, इसमें लाइटरेरी डिवाइसेस कैसी यूज़ की गई हैं, लिटरेचर कैसा यूज़ किया गया है। तो ड्रामेटिक आयरनी है, आयरनी ऑफ सिचुएशन हमें नज़र आती है।
Irony, dramatic irony is when the words and actions of the characters of a work of literature have a different meaning for the reader than they do for the characters. अब जैसे कि हमें शुरू से पता होता है कि ईडिपस ने क्या करना है, हमें हर चीज़ पता होती है, लेकिन जो करेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, करेक्टर्स कुछ और कर रहे होते हैं, तो ये होती है ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक ट्रिक जो कि सोफोक्लेस ने यूज़ किया है। करेक्टराइजेशन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग करेक्टर्स को कहते हैं, ठीक है। करेक्टर्स अच्छे तरीके से फॉर्म करने को करेक्टराइजेशन कहते हैं। फ्लैशबैक में क्या होता है, द स्टोरी स्विच फ्रॉम द प्रेजेंट टू एन इवेंट दैट अकर इन द पास्ट। स्टोरी अपने आप को रिवर्स करती है, यानी जो प्रेजेंट है वो पास्ट को रिपीट करता है। फिर पता चलता है कि जो ईडिपस है उसने अपनी मदर से शादी कर लिया और अपने फादर को मार दिया, और जो बच्चे थे, ठीक है, यानी ईडिपस के बच्चे, वो उसके बहन भाई भी थे और उसके अपने बच्चे भी थे। अब ये आप देख सकते हैं सेटिंग कैसे की गई है। एक तरफ कोरियन है, ठीक है, कोरियन था, आपको इसी तरह से पहाड़ियाँ हैं और आबाद नज़र आ रहा है, जैसे कि जो कैस्टा ने कहा था इस बच्चे को पहाड़ियों पर मरने के लिए छोड़ा। दूसरी तरफ दीबिस शहर है। करेक्टर्स हैं, एडिपस रेक्स द रूलर ऑफ द दीबिस, ठीक है। एडिपस रेक्स, अब आपको पता है, दीबिस शहर का ये हुक्मरान है। क्रियन एडिपस ब्रदर इन लॉ, एक तो ये एडिपस का साला भी है एंड जो कैस्टस ब्रदर और जो कास्टा का भाई भी है, ये एडिपस का मामू भी लगता है। जो कैस्टा एडिपस वाइफ एंड मदर माइनर करेक्टर्स, एडिपस जो है ये की ये वाइफ होती है और माँ भी होती है, और कुछ और करेक्टर्स होते हैं उनकी भी ये मदर होती है। अपोलो, अपोलो जो है ये देवता है, ठीक है, जिसके पास ये जाते हैं और अपनी जो है मतलब दिलों में जो भी उनकी बात होती है वो उनसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, कोई ना कोई राय मांगते हैं। लाइस एडिपस फादर एंड जोकेस्टास फर्स्ट हस्बैंड, एडिपस के फादर का नाम लाइस है और जोकेस्टा के पहले हस्बैंड। डेल्फी एन ओरेकल दैट प्रिडिक्ट्स एडिपस विल किल हिज फादर एंड स्लीप विथ हिज मदर। अब डेल्फी जो है ये एक किस्म का ना श्राइन है, मंदिर है, तो जहाँ पर ये प्रिडिक्ट यानी पेशन गोई की जाती है कि एडिपस जो है अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ के साथ सोएगा। टायरिसियस द ब्लाइंड प्रॉफिट हु प्रेडिक्ट्स फेट एंड कैन सी द फ्यूचर। टायरिसियस वही है जिसने जो कैस्टा को कहा था कि एक बच्चा पैदा होगा जो कि अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। पॉलीबस एडिपस surrogate father in Corinth and the ruler of Corinth। पॉलीबस जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कोरियन शहर का हुक्मरान है। ज़ियस, ज़ियस जो है ये इनका गॉड है। The elders call upon the god Zeus to give help to Thebes and Oedipus, जो कि एडिपस को और दीबिस को हेल्प देता है। कोरियंथियन, इसका तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द मैन हु बिलोंग्स who brings news of Polybus death and who asked Oedipus to rule Corinth। वो बंदा जो कि आता है एडिपस के पास, कहता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, क्योंकि एडिपस को तो नहीं पता होता ना कि उसका फादर लाइस था जो मर गया है। उस वक्त ये दीबिस में हुकूमत कर रहा होता है, तो ये बंदा जो कि कोरियंथ के रहने वाले को कोरियंथियन कहते हैं, ये आपने याद रखना है। कहते हैं कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, तुम अब आकर कोरियंथ में हुकूमत करो। मेरोप, ये एडिपस की मदर है। एडिपस सरोगेट मदर इन कोरियंथ एंड करंट रूलर ऑफ कोरियंथ, यानी एडिपस की वो मदर जिसने एडिपस को पाला है। हर्ड्समैन एंड शीफर्ड, चिरवाहा भी है, आपको पता है कि वो चिरवाहा जिसको जो कैस्टा कहती है कि इस बच्चे से मेरी जान छुड़ा दो। एडिपस वाज गिवन टू द हर्ड्समैन बाय जो कैस्टा हु ट्राई टू गेट रिड ऑफ हर इल फेटेड चाइल्ड। उसके बाद लेप्डाकस द रूनिंग फैमिली ऑफ दीबिस। लेप्डाकस क्या है, लेप्डाकस नस्ल है, ठीक है, यानी वो नस्ल जो कि हुक्मरान थी, ठीक है, दीबिस में हुक्मरान थी। कंसिस्टिंग ऑफ क्रियोन, इसमें क्रियोन आ जाता है, लाइस आ जाता है एंड जो कैस्टा वांट टू रूल। एंटीगोन वन ऑफ द एडिपस डॉटर, एडिपस की बेटी। एंटीगोन इसमें भी जो है ये वन ऑफ द एडिपस डॉटर्स, ये भी एडिपस की बेटी है। अब प्लॉट क्या है, प्लॉट मतलब सेट ऑफ एक्शंस, जो भी कहानी के अंदर एक्शंस हुए हैं उसको आप कहते हैं प्लॉट, ठीक है। एडिपस रेक्स में जो भी हुआ है वो है सेट ऑफ एक्शन, सेट ऑफ प्लॉट्स। अब प्लॉट्स क्या है, सफरिंग ऑफ दीबिस, दीबिस के लोग मर रहे थे, वहाँ पर वबा फैल गई थी जब बादशाह को मार दिया जाता है, क्योंकि कितना बड़ा गुनाह हुआ होता है कि एडिपस अपने बाप को कत्ल कर देता है और अपनी माँ से शादी करता है। वो लोग आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जब एडिपस बादशाह बन जाता है उसके पास आते हैं कि हमें जो है ना वहाँ पर ना प्लेग फैल जाती है। प्लेग जो है ताउन की बीमारी, यानी सब्जियाँ गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, फल बेकार हो जाते हैं, बच्चे मुर्दा पैदा हो रहे हैं, अपाहिज पैदा हो रहे हैं।
तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो ये सफरिंग ऑफ द बीस्ट भी जो बयान की गई है, तो एक किस्म की कहानी यानी कहानी में एक एक्शन है, ठीक है। तो एक्शंस जो है ये प्लॉट है। इसके अलावा ओरेकल ऑफ टायरिसियस की पेशन गोई, जो वो जोकेस्टा को कहता है कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा जो कि तुमसे शादी करेगा। मर्डर ऑफ लाइस यानी लाइस का कातिल। रिडल ऑफ द फिनिक्स ये वही चुड़ैल जिसका एक सवाल होता था। किंग ऑफ कोरियंथ का बादशाह, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पोलिबस है। प्रोफेसी केम ट्रू, प्रोफेसी जो पेशन गोई की थी किसने, टायरिसियस ने, वो सच साबित हो जाती है। लोकेस्टा, बाज़ दफ़ा लोकेस्टा लिखा होता है, बाज़ दफ़ा जोकेस्टा लिखा होता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कमिट सुसाइड, जोकेस्टा को जब पता चलता है कि जो इडिपस है, लेकिन आपने पेपर में जोकेस्टा ही लिखना है कि इडिपस जो है वो उसका अपना बेटा है, तो फिर वो सुसाइड कमिट कर लेती है। इडिपस गॉड्स आउट हिज आइज, इडिपस अपनी आँखों में ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी जोकेस्टा का ब्रूच लेकर अपनी आँखों में ज़ोर ज़ोर से खबो कर अपने आप को अंधा कर लेता है, ठीक है। कहता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया कि मैं अब इस दुनिया को भी ना देखूं। He says bye to his children and leaves the city, वो अपने बच्चों को खुदा हाफिज़ कहता है और शहर छोड़ देता है। तो ये थी स्टोरी, ये थी इसका प्लॉट, ये थे करैक्टर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे भी वीडियो बनाऊंगी देन। और अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। काफ़ी फेमस है, ये ग्रीक लिटरेचर है, और इसमें आप मतलब ये ऐसी कहानी है कि आप पढ़ते हैं तो उसी दौर में चले जाते हैं। बहुत अच्छा ये प्ले लिखा है, सोफोक्लिस का फेमस प्ले है जो कि आपके लिटरेचर में MA इंग्लिश में ऐड किया गया है। Or if there is any question you may ask, but do not forget to subscribe and share my YouTube channel, and remember me in your prayers. Regards.